उत्तम नगर की मेन रोड मार्केट में दिल्ली सरकार द्वारा अवैध निर्माण को हटाने के लिए चलाया गया बुलडोजर चलाने के बाद टूटी गई दुकानों के मालिक रोड पर आ गए और दुकान मालिक का कहना है कि दिल्ली सरकार हमारे लिए अन्य कर रही है, बिना नोटिस के हमारे घर दुकान तोड़े जा रहे हैं। इन वीडियो में देखते हैं उत्तम नगर की दुकानदारों का क्या कहना है। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार अपनी दुकान के ऊपर में बोर्ड नहीं लगाएगा तो फिर वह व्यापार कैसे चलाएगा? मैं अंदर लेकर क्या बैठा हूँ, किसी को क्या पता। तो इस प्रकार की चीज़ें जो आज प्रशासन के माध्यम से हुई है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं, आज व्यापारी भाई सारा एक साथ हो चुका है और एकजुट हो चुका है। उसके साथ एक व्यापारी के साथ में बदसलूकी हुई, उसके लिए सारा व्यापारी भाई आक्रोश में आकर आज मेन रोड को जाम भी किया। क्या बदसलूकी हुई है? बदसलूकी जो हुई थी उसके लिए पुलिस ने अपनी तरफ से माफ़ी भी मांग ली, कह दिया जो भी हुआ था वो सब चीज़ें हो गई हैंडल। मगर अब मेन हमारा है एमसीडी से। एमसीडी के जितने भी अधिकारी हैं, आपके चैनल के माध्यम से अगर डीसी मेरी बात सुन रही हो, असिस्टेंट कमिश्नर अगर मेरी बात सुन रहे हो, तो आप सीधा का सीधा हमारी एसोसिएशन के माध्यम से कल यहाँ पर आइए। जो भी पीछे के अंदर में जो पीछे वाली रोड के ऊपर में कार्रवाई हुई, चाहे इस रोड के ऊपर में कार्रवाई हुई, कल मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, नहीं तो पूरा का पूरा उत्तम नगर का जो व्यापारी भाई है कल उत्तम नगर मेन नजर रोड पे बैठेगा। आज भी आपने चक्का जाम किया था? आज भी किया था, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हमने आज सांकेतिक किया था, ये दिखाने के लिए कि व्यापारी यहाँ दबा कुचला नहीं है, व्यापारी यहाँ जागरूक है और यहाँ व्यापारी एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज़ को किस प्रकार प्रशासन के सामने लेकर आना वो दिखा सकते हैं। और आज हमने दिखा दिया है। उसके बाद ये कार्रवाई रुक गई है। आगे की जो कार्रवाई, कल अगर इस प्रकार की दोबारा कार्रवाई होती है तो हो सकता है कि इससे बड़ी कार्रवाई भी व्यापारी भाई करके दिखाएं। प्रशासन का ये तर्क है कि दुकानदारों ने शेड्स आगे निकाले हुए हैं, सरकारी फुटपाथ के ऊपर चबूतरे बनाए हुए हैं, जिससे रोड जाम होती है, जाम लगता है, इसलिए उनको तोड़ा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। आपको मैं दिखा दूं, आप अपने चैनल के माध्यम से जो आपका प्रश्न है उसके माध्यम से आप देखिए। आप ये पीछे कूलर की दुकान देखिए, इस कूलर की दुकान को दिखाइए एक बार। इसमें कौन सा शेड लगा दिया किसी ने बाहर? अगर मान लीजिए ये कूलर का अगर ये बोर्ड नहीं लगाएंगे तो ये व्यापारी कहाँ काम करेगा भाई? कैसे पता लगेगा अंदर क्या काम हो रहा है? ये शटर जो है, अगर शटर उनकी सरहद में है, जितनी इस रोड की एंट्री है, जितनी इस रोड की विड्थ है, सॉरी, उस विड्थ के अकॉर्डिंग ये रोड पूरी सही है। अगर कहीं इक्का दुक्का है तो उसको पहले आपको प्रशासन को नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद उसको टाइम देना चाहिए था, फिर उसके बाद ये करना चाहिए था। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि एमसीडी के अधिकारी आएँ, यहाँ जवाब दे, और जो पीछे की कार्रवाई यानी कि जो शनि बाजार में ये काम हो रहा है, सिर्फ दो लोगों की लड़ाई के चक्कर में पूरी की पूरी मार्केट जो सफ़र करी है वो ऐसी ना हो, इतनी हमारी आपके चैनल के माध्यम से उनसे मांग है। आज भरी फोर्स आई, पुलिस फोर्स आई, अधिकारी आए, आपने कार्रवाई रोक दी। क्या आपको लगता है सरकारी कार्रवाई रोकना सही है? देखिए, हमने सरकारी कार्रवाई जो रोकी वो सरकारी कार्रवाई गलत पर रोकी। अगर ये कार्रवाई पीछे 3 दिन से चल रही थी, वहाँ पर जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने, हो सकता है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, जो कुछ लोगों ने गड़बड़ करी होगी या जिसने थोड़ी बहुत आगे पीछे भी किया होगा, पीछे की कार्रवाई थी। यहाँ सरकारी कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती थी कि यहाँ विदाउट एनी नोटिस, मैं फिर बार बार वही कह रहा हूँ, विदाउट एनी नोटिस किसी भी दुकानदार को हिलाना ठीक नहीं है, ना बताना। उनको पहले बताना पड़ता है, उनके संज्ञान में लाना पड़ता है कि जी आपके यहाँ से इंक्रोचमेंट होगी, या तो उसको रिमूव करिए, नहीं तो कल प्रशासन आएगा और उसको तोड़ कर जाएगा। ये दुकानदार भाई यहाँ पर हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? एकदम, मेरा संजय नाम है। क्या कहना चाहेंगे? आज जो कार्रवाई हुई, बिना नोटिस के काम हुआ जी यहाँ पे, और आते तोड़ना चालू कर दिया है, और एक दुकानदार के साथ बदतमीजी भी करी है। नहीं, हम जब वीडियो डालते हैं तो लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि आपने इंक्रोचमेंट से पहले नोटिस दिया था, जो सरकार ये मिसेज है हमारी। कोई नोटिस नहीं सर, कोई नोटिस नहीं आया था यहाँ पे। अगर हम बोलना चाह रहे हैं तो हमारा बड़ी मुश्किल से रोका है, हाथ जोड़े उनके कि भैया हमारा रोक दो। जब उन्होंने रोका, हम अकेली औरत है करने वाले काम, और फिर भी लोग नहीं सुन रहे थे। हमारा कोई ऑर्डर नहीं था यहाँ का। अब आप क्या मांग करें, क्या चाह रहे हैं? ये लोग देंगे हमारा नुकसान। भैया है ना, भैया है, बोलिए आप। बस ये प्रधान है, आप भी दुकानदार हैं? बिल्कुल है जी, मार्केट के सेक्रेटरी हैं जी हम तो। क्यों लगता है कि कार्रवाई गलत हो रही है? ये कार्रवाई बिल्कुल गलत हो रही है जी। अगर एंक्रोचमेंट दिल्ली में हो रही है, एंक्रोचमेंट का मतलब होता है अगर आप थड़े तोड़ो, किसी को पहले वार्निंग करके जाओ कि हम ये चीज़ आप हटाओ तो हम एंक्रोचमेंट करेंगे। ये थोड़ी ना बुलडोज़र ले आओ, जहाँ मर्जी चला दो। आज ये तो मार्केट तोड़ रहे, कल घर तोड़ देंगे। पूरी दिल्ली में चल रहा है इंक्रोचमेंट पे, तो आपको खुद ही इंक्रोचमेंट हटा लेना चाहिए ना। आप कोई बताएगा क्या इंक्रोचमेंट है? बताओ, आप बताओ यहाँ क्या इंक्रोचमेट है? शेड्स जो निकाले हुए हैं, कौन से शेड से निकले हुए हैं? नहीं, ऐसे कोई शेड से निकले हुए हैं। आपको बता दूं, आपको खुद बता दूं, आप मीडिया अधिकारी हो, मैं सुनो, मैं आपको ये, आप मीडिया अधिकारी हो, मैं आपको ये पहले बताना चाहूँगा,
जो इंक्रोचमेंट का पंगा है वो ये शनि बाजार रोड का है, सामने रोड जो अस्ताल रोड से निकलती है, वहाँ का पिछले 1.5 साल से इंक्रोचमेंट का पंगा चल रहा है। और वहाँ पे लेटर दे रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ दे रहे हैं, इंक्रोचमेंट भी दे रहे हैं, वहाँ पे आपको नोटिस भी दे रहे हैं कि प्री नोटिस दे के जा रहे हैं कि आप इंक्रोचमेंट हम करने चाहते हैं, ये चीज़ें हटा दीजिए, जो एक कानूनी रूप से बहुत बढ़िया तरीका है। किसी को वार्निंग मिलेगा तभी तो वो चीज़ हटाएगा। तो इस रोड का कोई इंक्रोचमेंट नहीं, कुछ नहीं। आज बुलडोजर उनका रास्ता निकला तो यहाँ चला दिया, किसने हटा दिया? आप कैसे और देखते हैं उसके बाद पुलिस वाले आके अगर कोई रोकता है वो मारपीट कर रहे हैं। एमसीडी अधिकारियों से हमने पूछा, जई से पूछा कि आप नोटिस दिखाइए, कोई नोटिस नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। बिना नोटिस के आज ये करेंगे। अगर हम व्यापारी एकता अगर यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? कल को तो बुलडोजर किसी घर में चढ़ा देंगे, जाम चल आप जाएगा। ये बताइए, सरकारी सड़क से इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कौन सा नोटिस देना होगा? बिल्कुल नोटिस देना पड़ेगा, अगर वार्निंग देना पड़ेगा। आप ये बताइए इंक्रोचमेंट क्या है? कोई दुकान घेरी है तो बताइए इंक्रोचमेंट। तो आप पहले ये बताइए ना कि क्या इंक्रोचमेंट है। आप किसी का ऐसी नुकसान करके जा रहे हो तो आप दुकान है भैया, हाँ जी, क्या कहना चाहिए, कैसे देखते हैं कार्रवाई को? देखिए, कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होना ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ। अगर अतिक्रमण किया है तो कार्रवाई होगी, पर लेकिन अतिक्रमण के लिए अगर आप कहीं कार्रवाई करना जाते हैं तो उसके लिए आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप उसको प्री नोटिस दें। अगर दुकानदार के यहाँ घर के आगे आप एकदम से खड़े हो जाएंगे, वो अपना काम धंधा घर बार छोड़ के संभालने की नौबत आ जाएगी। अगर किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा, उसकी जिम्मेदारी एमसीडी लेगी। अगर आपने इन लोगों को नोटिस दिया होता और कहा होता कि 5 दिन 4 दिन 2 दिन बाद हम तोड़ने आएंगे, और अगर इन्होंने अपना इंतजाम नहीं किया होता तो इस कार्रवाई को हम गलत नहीं कहते। आज हम इस कार्रवाई को इसीलिए गलत कहते हैं कि बिना नोटिस के ये कार्रवाई की गई है। अब आपने जेसीबी रोक दी है, बुलडोजर रोक दिया है, क्या कुछ आगे की प्लानिंग क्या है, रणनीति? आगे की प्लानिंग कुछ नहीं है। आज इन्होंने आज की कार्रवाई रोक दी है और हमारी यही बात हुई है कि कल एमसीडी के अधिकारी आएंगे और वो हमें बताएंगे कि इस रोड पे अकस्मात तोड़फोड़ क्यों गई है, इसकी जवाबदारी होगी। और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी, जो उचित कार्रवाई है, वो एमसीडी जाने, पुलिस जाने, वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन हम इस चीज़ की जवाबदेही चाहते हैं कि बिना नोटिस के इस रोड पे तोड़फोड़ क्यों की गई। भी आपने चक्का जाम किया था? हाँ जी, किया था जी, मारपीट के आपको हटा चक्कर दिया में। गया? हाँ जी, चक्का जाम किया था। हमारा चक्का जाम करने का मेन प्रोविज़न यही था, मेन मैटर यही था कि हमारे व्यापारियों के साथ क्रिमिनल की तरह बिहेव किया जा रहा था। व्यापारियों को खींचा जा रहा था, मारा जा रहा था, वो चाहे पुलिस के द्वारा चाहे एमसीडी के द्वारा। हमारी लड़ाई इसी चीज़ की थी, तो इसे हमें पुलिस ने आश्वस्त कर दिया कि जो हमसे कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है और कल हम एमसीडी वालों को बुलाएंगे, जो भी इसके खिलाफ जो भी काम होगा उचित उसके लिए बात करेंगे। इस बिहाफ में हम हटे हैं रोड से।